नए साल का आगाज 1 जनवरी 2026 से बदल जाएगी आपकी भी जिंदगी। एलपीजी से लेकर पेन तक ये 10 बड़े बदलाव हर घर और जेब पर असर डालने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज आपको बताएंगे कि नए साल में कौन से 10 बड़े बदलाव होंगे। नया साल सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलता, बल्कि ये जीवन की दिशा भी मोड़ देता है। 1 जनवरी 2026 से भारत में ऐसे 10 बड़े नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, बजट और भविष्य को सीधे प्रभावित करेंगे। चाहे आपका घरेलू गैस सिलेंडर हो, पैन कार्ड की वैधता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो या कार खरीदने का सपना, ये बदलाव आम आदमी से लेकर व्यवसायी तक सबको प्रभावित करेंगे। जहां एक तरफ कुछ बदलाव राहत देंगे, वहीं कई चुनौतियां भी सामने आएगी। आइए इन बदलावों को गहराई से समझें और देखें कि ये आपके जीवन पर क्या असर डालने वाले हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपको तैयार करेगी, बल्कि स्मार्ट फैसले लेने में मदद भी करेगी, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले पैन कार्ड डीएक्टिवेशन, यानी कि आधार लिंकिंग की आखिरी घड़ी। अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है और अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। अब देर मत कीजिए। ये बदलाव वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, लेकिन लाखों लोग प्रभावित होंगे। ITR रिफंड रुक सकता है, बैंकिंग सुविधाएं बंद हो सकती है और सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे अगर आपने ये काम नहीं किया तो। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा झटका है। लिंक करें, वरना 2026 में पछतावा होगा। अर्थव्यवस्था में टैक्स अनुपालन बढ़ेगा, लेकिन संक्रमण काल में असुविधा बढ़ सकती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो LPG सिलेंडर की कीमतों को है। रसोई का बजट फिर हिलने वाला है। 1 जनवरी 2026 से 14 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें आ सकती है। दिसंबर में कटौती हुई थी, लेकिन अब बढ़ोतरी की आशंका है। अगर कीमतें बढ़ी तो मासिक खर्च 50 से 100 रुपए तक बढ़ सकता है, जो महंगाई की आग में घी डालेगा। वैश्विक तेल बाजार से जुड़ा ये बदलाव ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठाता है। क्या सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी? वही तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है ATF, CNG और PNG की कीमतें। यात्रा और घरेलू ईंधन महंगा हो सकता है। 1 जनवरी से हवाई ईंधन ATF की कीमतें बदलेंगी, जो हवाई किराए को बढ़ा सकती है। साथ ही CNG और PNG की दरों में भी संशोधन हो सकता है। हवाई यात्रा महंगी होने से पर्यटन और व्यवसाय प्रभावित होंगे, जबकि CNG, PNG की बढ़ी कीमतें कार मालिकों और घरों के बिल बढ़ाएंगी। परिवहन क्षेत्र में लागत वृद्धि से माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। वहीं अगला बदलाव जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन तैयार रहें। भले ही पूरा एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो, लेकिन जनवरी में नए ITR फॉर्म और नियम जारी हो जाएंगे। 1961 का पुराना एक्ट बदलेगा, प्रक्रिया सरल होगी। करदाताओं के लिए राहत है। फाइलिंग आसान होने से समय और पैसे की बचत होगी, लेकिन नए नियमों से अनुपालन में बदलाव आएगा, जो छोटे व्यवसायों को चुनौती दे सकता है। अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जो विकास योजनाओं को मजबूत करेगा। वहीं अगला जो बदलाव है 8वां वेतन आयोग, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जो सैलरी और पेंशन को रिवाइज करेगा। हालांकि वास्तविक लाभ में देरी हो सकती है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे इंतजार का फल मिलेगा, जो उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। क्या सवाल है कि क्या टैक्स बढ़ेंगे? ये बदलाव मिडिल क्लास की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन निजी सेक्टर को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं अगला बदलाव है, अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दें। कारों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि सपनों की गाड़ी अब महंगी होने वाली है। निसान, BMW, MG, रेनॉल्ट समेत कई कंपनियां 1 जनवरी से कारों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। टाटा और होंडा भी फॉलो कर सकते हैं ये रूल। ऑटो सेक्टर में बिक्री गिर सकती है, जो रोजगार प्रभावित करेगा। मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या EV पर छूट मिलेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट मिलने की संभावना भी हो सकती है। अगला जो बदलाव है, PM किसान योजना के तहत ID जरूरी हो जाएगी। फसल बीमा मजबूत। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यूनिक किसान ID अनिवार्य और फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान पर 72 घंटे में रिपोर्ट कवरेज। किसानों को ID बनाने में मेहनत लगेगी, लेकिन योजना के लाभ पहुंचेंगे। बीमा कवर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत भी जरूर हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा की ओर है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अगला बदलाव है UPI, लोन, FD और सिम नियम। डिजिटल दुनिया सख्त होगी, लेकिन सुरक्षित रहे। UPI पेमेंट सख्त होंगे। सिम वेरिफिकेशन कड़ा, फ्रॉड रोकने के लिए लागू किया जाएगा। SBI, PNB, HDFC की लोन दरें कम होंगी। FD ब्याज दरें अपडेट हो जाएंगी। इससे फ्रॉड कम होने से विश्वास भी बढ़ेगा।
कम लोन दरों से घर कार लोन सस्ते होंगे। एफडी निवेशकों के लिए रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। वहीं टैरिफ पर क्या बदलाव होगा? ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ जो निर्यात है भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते से 1 जनवरी से सभी भारतीय निर्यात पर टैरिफ जीरो निर्यात बढ़ेगा। निर्यातकों को बूम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी की मजबूती होगी, लेकिन आयात पर कोई राहत नहीं। इससे एमएसएमई सेक्टर फायदे उठाएंगे। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये मेक इन इंडिया का प्रमाण भी देता है। एक आखिरी जो बदलाव होने वाला है वो बैंक छुट्टियां, यानी कि 16 दिन ऑनलाइन काम होगा बैंकों में। जनवरी में मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस समेत 16 ऐसे त्यौहार हैं जिसमें बैंक की छुट्टियां प्रभावित होंगी। लेकिन इससे अवसर भी है, तैयार रहे और अपडेट रहे, क्योंकि बैंकों में छुट्टियां होने से डिजिटल अवसर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि और कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन डिजिटल पेमेंट मेथड्स जरूर बढ़ सकते हैं। 2026 को सफल बनाए। अगर कोई आपका भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। आप इन सारे बदलाव में से किन बदलाव को लेकर खुश है और एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए साल का आगाज़ 1 जनवरी 2026 से बदल जाएगी आपकी भी ज़िंदगी। एलपीजी से लेकर पेन तक ये 10 बड़े बदलाव हर घर और जेब पर असर डालने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज आपको बताएंगे कि नए साल में कौन से 10 बड़े बदलाव होंगे। नया साल सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलता, बल्कि ये जीवन की दिशा भी मोड़ देता है। 1 जनवरी 2026 से भारत में ऐसे 10 बड़े नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, बजट और भविष्य को सीधे प्रभावित करेंगे। चाहे आपका घरेलू गैस सिलेंडर हो, पैन कार्ड की वैधता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो या कार खरीदने का सपना, ये बदलाव आम आदमी से लेकर व्यवसायी तक सबको प्रभावित करेंगे। जहां एक तरफ कुछ बदलाव राहत देंगे, वहीं कई चुनौतियां भी सामने आएगी। आइए इन बदलावों को गहराई से समझें और देखें कि ये आपके जीवन पर क्या असर डालने वाले हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपको तैयार करेगी, बल्कि स्मार्ट फैसले लेने में मदद भी करेगी, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले पैन कार्ड डीएक्टिवेशन, यानी कि आधार लिंकिंग की आखिरी घड़ी। अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है और अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। अब देर मत कीजिए। ये बदलाव वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, लेकिन लाखों लोग प्रभावित होंगे। आईटीआर रिफंड रुक सकता है, बैंकिंग सुविधाएं बंद हो सकती है और सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे अगर आपने ये काम नहीं किया तो। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा झटका है। लिंक करें, वरना 2026 में पछतावा होगा। अर्थव्यवस्था में टैक्स अनुपालन बढ़ेगा, लेकिन संक्रमण काल में असुविधा बढ़ सकती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को है। रसोई का बजट फिर हिलने वाला है। 1 जनवरी 2026 से 14 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें आ सकती है। दिसंबर में कटौती हुई थी, लेकिन अब बढ़ोतरी की आशंका है। अगर कीमतें बढ़ी तो मासिक खर्च 50 से 100 रुपए तक बढ़ सकता है, जो महंगाई की आग में घी डालेगा। वैश्विक तेल बाजार से जुड़ा ये बदलाव ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठाता है। क्या सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी? वही तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें। यात्रा और घरेलू ईंधन महंगा हो सकता है। 1 जनवरी से हवाई ईंधन एटीएफ की कीमतें बदलेंगी, जो हवाई किराए को बढ़ा सकती है। साथ ही सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी संशोधन हो सकता है। हवाई यात्रा महंगी होने से पर्यटन और व्यवसाय प्रभावित होंगे, जबकि सीएनजी, पीएनजी की बढ़ी कीमतें कार मालिकों और घरों के बिल बढ़ाएंगी। परिवहन क्षेत्र में लागत वृद्धि से माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। वहीं अगला बदलाव जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन तैयार रहें। भले ही पूरा एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो, लेकिन जनवरी में नई आईटीआर फॉर्म और नियम जारी हो जाएंगे। 1961 का पुराना एक्ट बदलेगा, प्रक्रिया सरल होगी। करदाताओं के लिए राहत है, फाइलिंग आसान होने से समय और पैसे की बचत होगी, लेकिन नए नियमों से अनुपालन में बदलाव आएगा, जो छोटे व्यवसायों को चुनौती दे सकता है। अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जो विकास योजनाओं को मजबूत करेगा। वहीं अगला जो बदलाव है 8वां वेतन आयोग, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जो सैलरी और पेंशन को रिवाइज करेगा। हालांकि वास्तविक लाभ में देरी हो सकती है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे इंतजार का फल मिलेगा, जो उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। क्या सवाल है कि क्या टैक्स बढ़ेंगे? ये बदलाव मिडिल क्लास की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन निजी सेक्टर को भी प्रभावित कर सकता है।
वहीं अगला बदलाव है, अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दें। कारों की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सपनों की गाड़ी अब महंगी होने वाली है। निसान, BMW, MG, रेनॉल्ट समेत कई कंपनियां 1 जनवरी से कारों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। टाटा और होंडा भी फॉलो कर सकते हैं ये रूल। ऑटो सेक्टर में बिक्री गिर सकती है, जो रोजगार प्रभावित करेगा। मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ईवी पर छूट मिलेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट मिलने की संभावना भी हो सकती है। अगला जो बदलाव है, पीएम किसान योजना के तहत आईडी जरूरी हो जाएगी, फसल बीमा मजबूत। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यूनिक किसान आईडी अनिवार्य और फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान पर 72 घंटे में रिपोर्ट कवरेज। किसानों को आईडी बनाने में मेहनत लगेगी, लेकिन योजना के लाभ पहुंचेंगे। बीमा कवर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत भी जरूर हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा की ओर है? ये बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है? अगला बदलाव है यूपीआई, लोन, एफडी और सिम नियम। डिजिटल दुनिया सख्त होगी लेकिन सुरक्षित रहे। यूपीआई पेमेंट सख्त होंगे, सिम वेरिफिकेशन कड़ा, फ्रॉड रोकने के लिए लागू किया जाएगा। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी की लोन दरें कम होंगी, एफडी ब्याज दरें अपडेट हो जाएंगी। इससे फ्रॉड कम होने से विश्वास भी बढ़ेगा। कम लोन दरों से घर कार लोन सस्ते होंगे। एफडी निवेशकों के लिए रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। वहीं टैरिफ पर क्या बदलाव होगा? ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ जो निर्यात है भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौते से 1 जनवरी से सभी भारतीय निर्यात पर टैरिफ जीरो निर्यात बढ़ेगा। निर्यातकों को बूम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी की मजबूती होगी, लेकिन आयात पर कोई राहत नहीं। इससे एमएसएमई सेक्टर फायदे उठाएंगे। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये मेक इन इंडिया का प्रमाण भी देता है। एक आखिरी जो बदलाव होने वाला है वो बैंक छुट्टियां, यानी कि 16 दिन ऑनलाइन काम होगा बैंकों में। जनवरी में मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस समेत 16 ऐसे त्यौहार हैं जिसमें बैंक की छुट्टियां प्रभावित होंगी। लेकिन इससे अवसर भी है, तैयार रहे और अपडेट रहे, क्योंकि बैंकों में छुट्टियां होने से डिजिटल अवसर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि और कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन डिजिटल पेमेंट मेथड्स जरूर बढ़ सकते हैं। 2026 को सफल बनाए। अगर कोई आपका भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। आप इन सारे बदलाव में से किन बदलाव को लेकर खुश है और एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।